देखिए, आप जो बोओगे वो काटोगे और कर्मों का फल आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। ये वही सचिन वाजे है जो पुलिस से सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बाद जो है ये शिवसेना का नेता रहा था। तमाम कंस्ट्रक्शन कंपनीज में ये तब से डायरेक्टर था जब वो अपनी सर्विस में होते हुए भी तमाम जो है नियम कानून को धत्ता बताकर किस प्रकार का, आप समझिए कि महाराष्ट्र के अंदर पुलिस और जो है ये कंस्ट्रक्शन लॉबी का कितना बड़ा गेम चलता है। और जो है सचिन वाजे अर्नब गोस्वामी को सुबह सुबह उसके घर से उठा लेता है। आज एनआईए ने उसको सुबह भी देखने को नहीं दिया और जो है उसको वहाँ से उठा लिया। और अब राज तो खुलेंगे, क्योंकि जब सचिन वाजे एनआईए की कस्टडी में है तो कहीं ना कहीं इसके पूरे के पूरे जो लिंक हैं वो परमवीर सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं किस प्रकार से सभी हाई कोर्ट के नियमों को धत्ता बताते हुए जो है उद्धव ठाकरे के, मैं पालतू बोलूँगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सर्विस को छोड़ने के बाद एक पार्टी का नेता रहा हो, पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो, और उसके बाद उसको जो है उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को जो है पुलिस की सर्विस के अंदर रातों रात लाया जाता है। और वो तमाम शक की सुइयां कि जिस स्कॉर्पियो को जो है अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के वक्त जो है अर्नब के घर के बाहर देखा गया था, आज वो जो है स्कॉर्पियो का जो मालिक है उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है और उसकी गाड़ी क्या दोबारा कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि दाऊद इब्राहिम कहीं ना कहीं अपनी जो ये हफ्तागिरी और ये जो वसूलीगिरी की जो फ्रेंचाइजी है महाराष्ट्र के अंदर कुछ नेता और पुलिस तंत्र के अंदर बैठे हुए भ्रष्ट लोगों के हाथ में दे गया। तो कहीं ये इसी ओर इशारा तो नहीं कर रहे कि सचिन वाजे जैसे लोगों को सिस्टम के अंदर लाकर कहीं ना कहीं शिवसेना की सरकार दोबारा वो जो दाऊद इब्राहिम के टाइम पे जो एक्सटॉर्शन का जो सिस्टम चलता था, कहीं उसको एक्टिवेट करने का तो प्रयास नहीं कर रही है। क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि हर बात पर जो है रोना धोना मचाने वाले शिवसेना के लोग और स्पेशली संजय राउत आज बोल रहे हैं कि वो बहुत ईमानदार ऑफिसर है। आइए संजय राउत इसके ऊपर चर्चा करते हैं कितना ईमानदार ऑफिसर है। आप सोचिए, जो पुलिस ऑफिसर एक गाड़ी लेके घूम रहा है, आज वही गाड़ी जो है इतने बड़े उद्योगपति जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया हुआ है, उनके घर के आगे इतना बड़ा आईडी का खेप अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो कई किलोमीटर तक जो है राख राख हो जाता। उसके बाद इतनी बेशर्मी से संजय राउत जैसे लोग बोलते हैं कि ये जो है वाजे जो है ईमानदार ऑफिसर है। तो आज जो है शिवसेना वाले लोगों ने उस कुर्सी की हवस में अपने मुंह पे कालिक पोत लिया है। आपको पता लगेगा कि ईमानदारी और हिंदुत्व का ढोंग रचने वाले शिवसेना वाले लोगों ने अभी अभी ताजा AIMIM के साथ जो है युति करी है। महाराष्ट्र में गठबंधन को युति बोलते हैं और ये हिंदुत्व के ठेकेदार लोग आज अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी औरंगजेब का सम्मान करते हुए मिलते हैं तो कभी जो है मुगलिया सल्तनत के लोगों के नाम पर सलामी ठोके जा रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र की जनता सवाल पूछ रही है, क्या यही हिंदुत्व का सपना गढ़ा था बाला साहब ने कि आज उनके सुपुत्र जो है उनके नाम को मिट्टी पर मिलाने पर तुले हुए हैं? एक्सटॉर्शन जैसा धंधा करने वाले, अपनी कस्टडी में जो है लोगों को मरवा देने वाले लोगों को कई दशकों के बाद जो है सिस्टम के अंदर लाकर जो है इस प्रकार से अब ये सारे डॉट जुड़ेंगे और अब पता चलेगा ये जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, जिसके पीछे पूरे देश के अंदर इतना बवाल उठा और उसके बाद कहीं ना कहीं मामला ठंडे बस्ते में जाते दिखा। अभी दोबारा से कुछ दिन पहले जब सीबीआई ने इसकी चार्जशीट फाइल करी लगभग 66,000 पेज की, तब जाके फिर से ये मुद्दा जो है सुर्खियों में आया। तो आज महाराष्ट्र के अंदर किस प्रकार से लोगों की संदेहास्पद तरीके से मौत हो रही है। आपने देखा पालघर में संतों की मौत को जो है घेर कर मार दिया गया। आपने देखा वहां पर एक जो है एयरफोर्स के ऑफिसर को पालघर के अंदर मार दिया गया। पर महाराष्ट्र की सरकार चूं नहीं बोली। पर महाराष्ट्र की सरकार को देश के सभी मुद्दों पर बोलना होता है और अपने आप को जो है हिंदूवादी प्रूव करना होता है। तो आज ये सचिन वाजे का जो एक देश के अंदर एक, मैं इसको मॉडल केस कहूँगा, और आज जिस प्रकार से वहाँ की सरकार जो है इस प्रकार के भ्रष्ट लोगों को आगे कर कर जो अपना एक रैकेट चलाने का काम कर रही है, ये निश्चित रूप से इस देश के अंदर लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और मुझे लगता है कि देश के राष्ट्रपति को वहाँ की सरकार को तुरंत बर्खास्त करके वहाँ पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए, आप देखिए एक राज्यपाल जो है अपने प्लेन में नहीं उड़ सकता। वो वहाँ के जो राज्यपाल
हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो जब अब किसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड आने को होते हैं तो वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ का गृह मंत्रालय हस्तक्षेप करके जो है उनको उनके प्लेन पे चढ़ने से रोक देता है। तो इस प्रकार की एक जो सन की राजनीति जो महाराष्ट्र के अंदर हो गई है, महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। एक दिन में 20-20 हज़ार, 17 से 20-20 हज़ार कोविड के केस आ रहे हैं, वहाँ पर आपके पब से लेकर डेस्क सब खुल रहे हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है? प्रशासन बुरी तरीके से फेल हो चुका है। देश की जो आर्थिक राजधानी है वो कहीं ना कहीं कोरोना की महामारी से जो है एक संत्रास में है, एक त्रस्त है। वहाँ पर लोग परेशान हैं। देखिए, महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी बोली जाती है, वहाँ पर आपको जाने के लिए आज जोखिम है। देश का एक तरह से बिजनेस का जो हब है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ का बिजनेस डगमगाया हुआ है। परंतु वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ की सरकार को, ये जो महाविकास आघाड़ी की लंगड़ी लूड़ी बैसाखी वाली सरकार है, सिर्फ उसको बचाने की लगी है। तमाम घोटाले हो रहे हैं। जो कोविड के हॉस्पिटल नहीं खुले, उनके नाम पर हजारों करोड़ का जो है घोटाला हो रहा है। तमाम जो है सरकारी बिल्डिंगें बिल्डरों को बेच दी जा रही हैं, करोड़ों रुपए का गबन किया जा रहा है। अब बीएमसी का इलेक्शन सामने आ रहा है, तो अब महाराष्ट्र की जनता जो है उसको जो ये जवाब देना होगा कि क्या आप इस प्रदेश की आपने जो सरकार संभाली थी, आपने इस प्रकार के करप्ट ऑफिसर्स को जो है हाईलाइट और उनको प्रोटेक्ट करके कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम की फ्रेंचाइजी चलाने के लिए जो है इस प्रकार का सिस्टम बिठाया था। आपको जनता को जवाब क्या लग रहा है? जैसे सचिन वाजे एनआईए के शिकंजे में आ गए, क्या लग रहा है, क्या तगड़ा एक्शन होने वाला है सचिन वाजे पर? देखिए, एक्शन तो इतना तगड़ा होने वाला है कि मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो है रात की नींदें हराम हो गई हैं। परमवीर सिंह कहीं ना कहीं नींद की गोलियां लेके सो रहे होंगे, क्योंकि अब क्या है, वो जो है तोता पिंजरे में आ गया है। और उसके बाद जब तोते की जो है सुताई होगी, जब वहाँ उसका इंटेरोगेशन होगा, तो डेफिनेटली वो तोता जो है वो राज उगलेगा कि किसके प्रेशर में आकर अर्नब गोस्वामी के ऊपर इस प्रकार की अलोकतांत्रिक कार्रवाई करता है, किसके जो है आशीर्वाद से जो है इस प्रकार से अंबानी के घर के बाहर जो है गाड़ी पाई जाती है। और जो व्यक्ति खुद सस्पेक्ट है उसको जो है सस्पेंड करने की बजाय उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप बताइए, आप किस प्रकार से महाराष्ट्र की पुलिस, जब सुशांत सिंह राजपूत के जो जीजा हैं वो खुद पुलिस के इतने बड़े ऑफिसर हैं, उनके रिक्वेस्ट के बावजूद, उनके पिताजी के रिक्वेस्ट के बावजूद महाराष्ट्र की पुलिस संज्ञान नहीं लेती है और सुशांत सिंह राजपूत को जो है मार दिया जाता है। और 100 दिनों से अधिक तक महाराष्ट्र की पुलिस जो है एफआईआर लिखने की भी जो है जहमत नहीं उठाती है। जब जो है बिहार की सरकार एफआईआर करती है, सीबीआई की संस्तुति करती है, तो उल्टा वहां की सरकार जो है कई पन्नों के हलफनामे कोर्ट के अंदर जाके दायर करती है और ये बोलती है कि इसमें सीबीआई की जरूरत नहीं है। आप बताइए, जो पुलिस एक एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, वो सीबीआई और जो है अन्य राज्य की सरकार की पुलिस को रोकने के लिए कई सौ पेजों की जो है एफिडेविट दायर करती है। तो इससे पूरा पता लगता है कि वहां सिस्टम के अंदर कुछ लोग हैंड इन ग्लव्स हैं और हत्यारों को पहचानते हैं, या वो हत्यारों के इशारों पर पल रहे हैं, या वो हत्यारों को बचाना चाहते हैं। तो अब जो है जिस प्रकार से लोकतंत्र का वहां पे चीरहरण हो रहा है, अब जो है महाराष्ट्र की जनता बहुत दुखी हो चुकी है और इस प्रकार की जो अराजकतावादी राजनीति है उसको तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता जो उद्धव ठाकरे है वो सारे हथकंडे अपनाएंगे, बचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे क्या कर रहे हैं, पिछले 1 साल से अधिक का समय हो गया, 1.25 साल की सरकार हो गई। उद्धव ठाकरे देश के उन मुख्यमंत्रियों में शुमार हैं जहां प्रदेश की जनता जब कोविड की महामारी से परेशान थी तो उद्धव ठाकरे जो है मातोश्री में बैठकर प्रवचन दिया करते थे और उनका एक माउथपीस संजय राउत ट्विटर के ऊपर जो है शायरियां लिखा करता था 3rd क्लास की। और आज की डेट तक जब देश के अंदर कोरोना की वैक्सीन आ गई है, आज भारत जो है पूरे विश्व में कोरोना की वैक्सीन बांट रहा है, वहाँ पर अभी भी महाराष्ट्र के अंदर एक दिन में 16,000 से 20,000 केस आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि जहाँ के मुख्यमंत्री को जो है उन सभी हॉटस्पॉट्स पर जो है एक ऐसा सिस्टम जो है बनाना चाहिए था कि एक विश्व के अंदर मैसेज जाता। आप बताइए, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्लम एरिया है, वहाँ पे आरएसएस के लोगों ने काम किया तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने अपने ही तथाकथित जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा चलने वाला अखबार है उनका सामना, उसके अंदर अपने ही राज्यसभा सांसद को जो है पत्रकार बनाकर बिठाकर वो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन रहे, कह रहे हैं अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो मैं जो है डॉक्टर होता। हाँ भगवान, आप एस्ट्रोनॉट होते, आप साइंटिस्ट होते, आप पता नहीं क्या क्या होते, आप रजनीकांत के अब्बा हजूर होते और आप वो सब कुछ कर देते जो दुनिया में आज कोई नहीं कर पा रहा। क्योंकि देश की जनता ने देखा है कि जो अपने आप को कभी शेर कहलाता था वो
आज जैसे कैसे भीगी बिल्ली बनके 10 जनपद के सामने पूंछ हिलाने और जो है नाक रगड़ने का काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक प्रशांत किशोर जैसे लोगों के जो है चलाए हुए एजेंडे को वो करने के लिए, एक मुख्यमंत्री पद की ठसक के लिए। आज एक आम शिव सैनिक से जाकर आप पूछेंगे तो उसके मन में कहीं ना कहीं टीस है कि ये वो बाला साहब का आंदोलन नहीं था, ये बाला साहब का संघर्ष नहीं था जिसके लिए आज जो है एनसीपी और जो है कांग्रेस के चरणों में मत्था टेकना पड़ रहा है। बाला साहब वो शख्सियत थे, प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई भी हो उनके मुंह से निकला हुआ जबान महाराष्ट्र की जनता के लिए मंत्र हुआ करता था, उनके मुंह से निकला हुआ एक वाक्य महाराष्ट्र की जनता के लिए नारा हो जाया करता था। और ये जितने भी अंडरवर्ल्ड के लोग हैं वो थर थर कांपा करते थे। और आज तो उनके बेटे की सरकार है और अंडरवर्ल्ड वाले लोगों की बिल्डिंगें जो है महाराष्ट्र के अंदर मुंह चिढ़ा रही हैं। पर उनकी सरकार किसके ऊपर शिकंजे कसती है? एक महिला के ऊपर शिकंजे कसती है जो अपने संघर्षों से जिसने बॉलीवुड के अंदर मुकाम बनाया। उनके गुंडे किसके ऊपर हाथ चलाते हैं? जो देश की सेना के अंदर सालों साल अपनी जो है जान हथेली पर लेकर बॉर्डर पर आपकी सुरक्षा के लिए खटे रहे और आज जब रिटायरमेंट की एज में है तो वहाँ शिव सैनिक जो है उनके घरों में जाके, शिव सैनिक नहीं कहूँगा क्योंकि वो अपमान हो जाएगा बाला साहब के संघर्षों का, उद्धव ठाकरे के पालतू गुंडे जो है ऐसे ऑफिसर्स के घर में जाकर उनके साथ मार पिटाई करते हैं, वहां जो है बदतमीजी करते हैं, उनको ब्लैक एंड ब्लू पीटते हैं। और उनकी जो है एक बीएमसी की जो महिला जो वहाँ की चेयरपर्सन है वो बोलती हैं कि कंगना रनावत आएगी तो उसको जो है चप्पल से पीटेंगे। आप सोचिए ये किस प्रकार की भाषा है? एक महिला होकर एक महिला के लिए सम्मान नहीं कर सकती। आप एक लोकतांत्रिक देश में हैं और जब आप किसी के साथ आप संवाद नहीं कर सकते, आप किसी के साथ वाद विवाद नहीं कर सकते तो इस प्रकार की जो है गुंडाई होती है। और आज महाराष्ट्र की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ गुंडाई दिखाई जा रही है क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी के लोग तो जो है माल लूटने में व्यस्त हैं और जो है उद्धव साहब जो है अपनी कुर्सी संभालने में व्यस्त हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं माल संभालूं कि कुर्सी संभालूं। माल संभालता हूं तो कुर्सी फिसल जाती है, कुर्सी संभालूं तो माल फिसल जाता है। आगे सर पे चुनाव है और ये सरकार अब गई और तब गई वाली सरकार है। तो ये सोच रहे हैं कि भगवान जाने कितने दिन की सरकार है, जितना लपेटा जाए उतना लपेट लो। तो ये लपेटने वाली सरकार, इसको जनता से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक मर रही है, मरने दिया जा रहा है। वहाँ पुणे से लेकर आप महाराष्ट्र के तमाम एरियो में अगर आप जाएंगे तो वहाँ हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर कोविड पेशेंट के लिए बेड नहीं है। अगर आप फ्लाइट से जो है मुंबई उतरेंगे तो आपको वहाँ पर जो है सैकड़ों रुपए का कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, तब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। और वहाँ भीड़ का ऐसा आलम है, ऐसा मिसमैनेजमेंट है कि आप वो कोविड टेस्ट से पहले कहीं उसी लाइन में जो है कोविड के पेशेंट ना हो जाएं। तो आज महाराष्ट्र की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा वनरेबल है और महाराष्ट्र की जनता भगवान से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि कहाँ बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया कि आज जो है महाराष्ट्र की जनता की जान पर बनाई है। अब देखिए महाराष्ट्र के अंदर मानसून आने वाला है और जो है इस सरकार की उपलब्धि आप देखेंगे। अभी मानसून के अंदर पूरा मुंबई आपको जलमग्न मिलेगा। आपको लगेगा कि आप जो है किसी हॉलीडे डेस्टिनेशन में आ गए। आपके बेड जो है पानी में झूल रहे होंगे, आपका ड्राइंग रूम पानी में झूल रहा होगा। और उसके बाद टीवी के सेलिब्रिटी जो इनकी पार्टियों में शान बढ़ाते हैं वो ट्वीट के ऊपर जाकर लिखेंगे वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ मिनिस्टर। अगर किसी को ये लगता है कि ट्विटर खेलने से उद्धव ठाकरे वर्ल्ड बेस्ट चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं तो आज महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो पूरे विश्व के सामने है और वो अपनी जो है बदहाली चीख के दुनिया के सामने बता रही है कि मैं देश की आर्थिक राजधानी हूं और मेरा बंटाधार इस महायुति की सरकार ने कर दिया।